बहुत पहले की बात है। एक शहर में एक मशहूर और दौलतमंद सौदागर रहता था जिसका नाम हारिस था। वो अपने तिजारती हुनर और चालाकी की वजह से दूर दूर तक जाना जाता था। उसके पास बेशुमार खजाने, कीमती जवाहरात, बड़ी बड़ी दुकानें और सैकड़ों गुलाम थे। लेकिन इन सब के बावजूद हारिस इंतहाई लालची और खुदगर्ज था। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए कम कीमत पर माल खरीदता और महंगे दामों बेचता। वो गरीबों की मजबूरियों का फायदा उठाता और सूद पर रकम देकर लोगों को मजीद मुश्किलात में डाल देता। एक दिन एक गरीब किसान जमील हारिस के पास आया। उसकी जमीन कहत साली की वजह से बंजर हो चुकी थी और उसके पास बीज खरीदने के लिए रकम नहीं थी। उसने हारिस से दरख्वास्त की, सौदागर साहब, मैं एक दियांतदार आदमी हूं। अगर आप मुझे कुछ रकम कर्ज दे दें तो मैं फसल पकने पर वापस कर दूंगा। हारिस ने मोकारी से मुस्कुराकर कहा, कर्ज तो मैं दे दूंगा, लेकिन उस पर भारी सूद भी लगेगा। अगर मुकर्रा वक्त पर रकम वापस न कर सके तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। जमील के पास कोई दूसरा रास्ता न था। उसने हारिस की शर्त मान ली और सौद पर कर्ज ले लिया। कुछ महीने बाद जमील की फसल अच्छी हुई, लेकिन अचानक एक तूफान आया और तमाम खेत तबाह हो गए। जब हारिस को यह मालूम हुआ तो वो किसान के पास गया और गुस्से से बोला, वक्त पूरा हो चुका है, मुझे मेरा कर्ज वापस दो। जमील ने मंत की, सौदागर साहब, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेहरबानी करके मुझे कुछ मोहलत दे दें। लेकिन हारिस ने रहम न किया और उसकी जमीन अपने नाम कर ली। उसके बाद वो कई और गरीब किसानों से भी उसी तरह उनकी जमीनें हथियाने लगा। जल्द ही वो पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार बन गया। हारिस की दौलत बढ़ती गई और उसका गुरूर भी आसमान को छूने लगा। एक दिन वह अपने खजानों को देखकर कहने लगा, मेरे जैसा अक्लमंद और कामयाब ताजिर कोई नहीं। ये सब मैंने अपनी चालाकी से हासिल किया है। उसने न कभी किसी गरीब की मदद की, न ही किसी की भलाई के बारे में सोचा। एक रात हारिस ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक सुनसान बयाबान में खड़ा था जहां दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक आसमान से एक जोरदार आवाज आई, हारिस, तुमने अपनी दौलत के लिए बहुत जुल्म किए, लेकिन तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें अनकरीब अपने लालच की सजा मिलेगी। हारिस घबरा कर जाग गया। वो पसीने में शराबूर था, लेकिन वो इस ख्वाब को महज एक वहम समझकर फिर से अपनी पुरानी रोश पर चलने लगा। कुछ दिनों बाद एक नई तिजारती मुहिम के लिए हारिस अपने तिजारती काफिले के साथ सफर पर निकला। उसके साथ बेशुमार सोना, चांदी, जवाहरात और कीमती अशिया थीं। वो अपने ऊंटों पर माल लदवाकर सहरा के रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में अचानक एक शदीद तूफान आया। आंधी और रेत ने पूरे काफिले को अपनी लपेट में ले लिया। ऊंट बिखर गए, सामान रेत में दफन हो गया और काफिले के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। जब तूफान थमा तो हारिस ने खुद को एक वीरान सहरा में पाया। उसके पास न पानी था, न खाने का कोई सामान और न ही कोई मदद करने वाला। हारिस भूख और प्यास से नढाल होने लगा। वो करीबी नखलिस्तान की तलाश में चलने लगा, लेकिन हर तरफ रेत ही रेत थी। अचानक उसे दौर एक साया नजर आया। वो पूरी ताकत से इस तरफ भागा। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो जमील था, वही गरीब किसान जिसकी जमीन उसने हथियाई थी। जमील अब एक काफिले का रहनुमा बन चुका था। उसने हैरानी से हारिस को देखा और बोला, सौदागर साहब, आप यहाँ कैसे? हारिस ने पानी की भीख मांगी, लेकिन जमील ने अफसोस से कहा, मैंने तुमसे मदद मांगी थी, लेकिन तुमने लालच में आकर मेरा सब कुछ छीन लिया। आज तुम्हें अपने ही किए का बदला मिल रहा है। ये कहकर जमील काफिले के साथ आगे बढ़ गया और हारिस तन्हा रह गया। कई दिन भटकने के बाद हारिस प्यास और थकन से बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके दिमाग में उसके सारे गुनाह घूमने लगे। इसे एहसास हुआ कि दौलत की होश में उसने दूसरों के साथ बहुत जुल्म किया और आज वो खुद एक बेबस इंसान बन चुका है। आखिरी लम्हे में उसने आसमान की तरफ देखा और रोकर कहा, ए अल्लाह, मैंने बहुत लालच किया, बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। लेकिन वक्त गुजर चुका था। वो वहीं सहरा की तपती रेत में दम तोड़ गया और उसकी दौलत का कोई नाम व निशान बाकी न रहा। ये किस्सा हमें सिखाता है कि लालच और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जो शख्स दूसरों का हक मारता है
वो एक ना एक दिन खुद भी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है। हकीकी दौलत सिर्फ नेक नियति, ईमानदारी और दूसरों के साथ इंसाफ करने में है, ना कि दौलत जमा करने में।